Hello students, in this video today let us go ahead with the new topic, that is energy consideration, a quantitative study. Students, until now we have studied so many concepts of moving charges and magnetism and electromagnetic induction. आप जानते हैं कि जब चार्जेस मोशन में होते हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी रॉड को या कंडक्टर को प्लेस करते हैं और अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो करंट भी प्रोड्यूस होता है। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। कुछ छोटी छोटी बातें एक बार याद कर लेते हैं अभी तक हमने जो कुछ भी स्टडी किया है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि I का फॉर्मूला होता है V बाय R, बिकॉज बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। मेनी टाइम्स V इज रिटन एज EMF, सो वी कैन राइट I इज इक्वल टू E बाय R। एक तो ये फॉर्मूला है जो हमें पता होना चाहिए। व्हेन इट इज एन ओपन सर्किट V बिकम्स इक्वल टू E एप्सिलॉन, E इज EMF। नाउ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये चैप्टर में हमने पढ़ा है कि एप्सिलॉन जो है EMF का फॉर्मूला होता है माइनस डी फाई बी बाय डी टी। वैसे ये आपको याद करवा दूं कि फाई बी जो होता है उसका फॉर्मूला होता है बी डॉट ए, लेकिन आज के हमारे कंसेप्ट में बी डॉट ए ये वाली फॉर्मूला की हमको जरूर नहीं पड़ने वाली है। लेकिन एक और फॉर्मूला जो को पता होना चाहिए कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम किसी रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो मोशनल ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ मैं यहाँ पर मोशनल लिख देता हूँ, तो इसका फॉर्मूला है BVL। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BVL। दूसरी एक बात, चैप्टर नंबर 4 में हमने स्टडी किया था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक रॉड प्लेस किया है, रॉड का लेंथ है L और इसमें से करंट होता है I, तो इस रॉड के ऊपर फोर्स लगता है I इंटू L क्रॉस B। ये कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं स्टूडेंट्स, आज का कंसेप्ट समझने के लिए हमको काम आने वाला है। तो सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, I इज इक्वल टू EMF अपॉन R। R इज रेजिस्टेंस, दिस इज EMF, R इज रेजिस्टेंस। देन यू नीड द फॉर्मूला E, यानी कि EMF इज इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। You also need the formula BVL, that is motional EMF. When any conductor is in motion in an electric field, then the EMF generated in the conductor is BVL, and you have a force acting on a current carrying conductor equal to I into L cross B, where L is the length of the conductor, I is the current in the conductor. These are some basic concepts I wanted to revise. Let us go ahead with the concept that we have to study today. Now students, you can see in this diagram that I have drawn, we have a magnetic field. You see this cross, obviously you know it indicates magnetic field, और क्रॉस दिया है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बोर्ड के अंदर जा रहा है। सो हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और हमने ऐसा एक यू शेप्ड कंडक्टर रखा है, उस कंडक्टर के ऊपर हमने रॉड PQ को रखा है, तो हमारे पास एक क्लोज्ड लूप हो गया। सपोज इसमें से रॉड PQ का रेजिस्टेंस R है और बाकी का जो लूप है इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल resistance of the circuit is equal to R हो गया। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R हो गया। तो इस सर्किट में से जो करंट फ्लो होता है वो करंट का फॉर्मूला है एप्सिलॉन बाय R। लेकिन एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या है? मोशनल EMF, क्योंकि ये मोशन में है तो जो EMF जनरेट होगा उसकी वैल्यू होगी BVL। सो वी कैन राइट I इज इक्वल टू BVL अपॉन R। स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर
जब कोई रॉड मोशन में होता है, कोई कंडक्टर मोशन में होता है, तो उस कंडक्टर में ईएमएफ जनरेट होता है। वो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BVL, और उस ईएमएफ वेग की वजह से करंट फ्लो होता है। इन दिस केस द फ्लो ऑफ करंट विल बी इन द डायरेक्शन फ्रॉम P to Q. The current will flow in the direction from P to Q. So this is the direction of flow of current. दूसरी एक बात, कंडक्टर का लेंथ अगर हम L लेते हैं, तो अब देखो क्या होता है बच्चों, ये चार्जेस मोशन में होने की वजह से इन चार्जेस के ऊपर फोर्स लगता है, और वो फोर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला जो है, फोर्स इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B। दैट मीन्स फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर मुझे लिखना है तो हम लिखेंगे I/L/B sin थीटा। नाउ यू सी, थीटा इज द एंगल बिटवीन L and B. L is in the downward direction, B is inside, so the angle between L and B is 90 degrees. So this theta is 90 degrees, so sin theta becomes equal to 1. That means force is equal to I/L/B. अब ये जो फोर्स है उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, तो राइट हैंड रूल अगर आप अप्लाई करते हो तो हमारी ये जो फिंगर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और ये जो थंब है वो वेक्टर L के डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। हम जानते हैं कि L लेंथ वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, L तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो करंट का डायरेक्शन होता है वो हम लेंथ को देकर उसे वेक्टर कंसिडर करते हैं। अब हमारा करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो हमारा लेंथ का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड होगा, तो थंब जो है वो वेक्टर L की डायरेक्शन में रखेंगे, फिंगर्स B की डायरेक्शन में रखेंगे, और ऐसे हम पॉइंट करेंगे तो हमारा पाम जो है वो बाहर की साइड पॉइंट करता है, और पाम बाहर की साइड पॉइंट करता है तो फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, आउटवर्ड डायरेक्शन। फोर्स इज इन द outward direction. So now if I put the value of I, current, this is the value of I put this value in the formula for force, then I will have force is equal to BVL upon R multiplied by LB. So force is equal to B into B, that is B square L square V upon R. अब इस फोर्स की वजह से बच्चों पावर लगता है इस रॉड के ऊपर, तो पावर का फॉर्मूला आप जानते हो, F मल्टीप्लाइड बाई V, फोर्स इंटू वेलोसिटी। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R मल्टीप्लाइड बाई V। सो पावर हो जाएगा B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर divided by R. This is the power. So students, this is the power that is working, applied on the rod. ये पावर आया कहाँ से? ये पावर जो है, हमने जो इस कंडक्टर को मूव करने के लिए हमने जो फोर्स अप्लाई किया था, we applied a force in this direction. So this is the direction of applied force. तो हमने भी तो कुछ वर्क किया है, और उस वर्क की वजह से हमने भी पावर अप्लाई किया है, तो ये अप्लाइड पावर है। और लेंज लॉ हमने पढ़ा है कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द EMF विल बी सच दैट द करंट विल अपोज द डायरेक्शन, द अपोज द वेरी कॉज। तो हमने अगर अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है तो ऑटोमेटिकली रॉड के ऊपर एक फोर्स लगेगा जो हमारे अप्लाइड फोर्स को अपोज करेगा। तो ये हमारा अप्लाइड पावर था, मैकेनिकल पावर। तो इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है बच्चों, जो मैकेनिकल पावर हमने अप्लाई किया है वो मैकेनिकल पावर सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। हमने अप्लाइड फोर्स ऐसे अप्लाई किया था, वो मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो इलेक्ट्रिकल फोर्स थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, थर्मल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर dissipated, heat lost is given by I square R. You know this formula. What is the value of I? तो I की वैल्यू है BVL अपॉन R। तो जब हम I स्क्वायर कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, B स्क्वायर V स्क्वायर
एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर। एक आर कैंसिल हो जाएगा तो पावर डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट इज गिवन बाय बी स्क्वायर वी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन आर। हमारे पास दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले जो है सेम है, एक ये फॉर्मूला है एक ये फॉर्मूला है। ये जो है पावर अप्लाइड ऑन द रॉड और ये है पावर डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है, हमने रॉड के ऊपर पावर अप्लाई किया, उस पावर की वजह से मोशनल ईएमएफ जनरेट हुआ, जिसकी वजह से करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ और वो करंट की वजह से हीट प्रोड्यूस हुआ और हमने जो एनर्जी अप्लाई की थी वो हीट के फॉर्म में लॉस हो गई। सो दैट वाज ऑल अबाउट पावर एनर्जी कंसिडरेशन। दिस इज हाउ द एनर्जी law of conservation of energy is followed in this entire process. Now students, there is one more thing that we need to understand. There is a very interesting relation between charge and flux. What is that relation? Let us understand that. You know that the formula for current, is given as EMF upon R. That means I can write EMF is equal to I multiplied by R. But what is the value of I? EMF is I का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q by डेल्टा T. So I can write this formula is delta Q by delta T multiplied by R. But EMF का और एक फॉर्मूला है डेल्टा phi B by delta T. So students, I would want you to pause your video and copy this expression from the board because I want to rub the lower portion of the board and I want to go ahead. So please pause your video and copy it. Meanwhile, I will rub the board. Now students, this is also the formula for EMF. मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, करंट होता है EMF अपॉन R, यानी कि हम EMF E को I इंटू आर लिख सकते हैं, लेकिन I का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q बाई डेल्टा T. सो दिस फॉर्मूला आई कैन राइट एस E इज इक्वल टू डेल्टा Q बाई डेल्टा T मल्टीप्लाइड बाय R. लेकिन E का हम ये फॉर्मूला भी जानते हैं डेल्टा phi B अपॉन डेल्टा T. तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करता हूँ तो हमें क्या मिलता है, डेल्टा Q बाई डेल्टा T इंटू R इज इक्वल टू डेल्टा phi B बाई डेल्टा T. तो डेल्टा T कैंसिल हो जाता है. दैट मीन्स डेल्टा Q is equal to delta phi B upon R. डेल्टा Q is the change in charge. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है ना करंट में, तो ये जो चार्ज फ्लो होता है उसको डिनोट करता है. तो ये जो है वैल्यू वो फ्लक्स पे और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है. रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो चार्ज कम हो जाएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा तो चार्ज भी ज़्यादा होगा. तो इस तरह से चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ रिलेटेड है. So students, that was all about our topic, that is energy consideration, and that is a quantitative study of energy consideration. In the next video, we will solve the next example 6.7 from the textbook. That is example 6.8 from the textbook. Let's go ahead with 6.8 in the next video.